लेकिन ये है कि एक मैं वीडियो देख रहा था परेशानियाँ प्रशांत आचार्य की। तो वो कह रहे थे कि जैसे मिसाल के तौर पर राम भगवान ने 14 साल वनवास काटा, तो उसमें क्या उन्होंने खाया, क्या उन्होंने मिठाइयाँ खाई, क्या उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो कहते हैं ये तो हम लोगों ने बदल दिया है, हम लोगों ने आने वाले वक्त में ये चीज़ों को चेंज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ समीर खोकर। तो सबसे पहले आप सब दोस्तों को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो आप लोग सबको बहुत बहुत दिवाली की मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। शुभकामनाएं। तो समीर साहब, आपने ब्लॉग बना लिया अपने चैनल के लिए? नहीं, अभी कहाँ बनाए, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट है। मतलब दिवाली की जो प्रॉपर जो मतलब कहने, वैसे तो 3-4 दिन सेलिब्रेशन चलती है। हो सकता है पहले आपकी वीडियो डल जाए, हमारी डल जाए। हाँ, तो आप बताएं कि कब डाल रहे हैं आप वीडियो जल्द आएगी चैनल पे, जल्द आएगी। जी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें, so let's go। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है हाउ इंडिया लुक्स ड्यूरिंग दिवाली नाइट, दिवाली डेकोरेशन इन इंडिया 2024। यानी दिवाली में किस तरह से इंडिया दिखता है, लाइटिंग वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स प्ले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे दीपों के त्योहार दीपावली की, जो सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि वो समय है जब हमारा भारत जगमगा उठता है, ना सिर्फ दियों और रोशनी से बल्कि तरक्की और विकास की चमक से भी। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे भारत की झलक जो हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए ये खूबसूरत देश कैसे दीपावली की रात में सितारों की तरह चमक रहा है, जो हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है। दीपावली की जगमगाहट में देखिए कैसे हर कोना नई उम्मीदों से रोशन हो रहा है और भारत हर गली हर मोहल्ला रोशनी से नहाता रहता है। भारत का हर कोना, चाहे वो उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, दीपावली की जगमगाहट हर जगह छा जाती है। चार मीनार की भव्यता से लेकर बनारस के घंटों की पवित्रता तक हर जगह रोशनी की लहर से जगमगा उठते हैं। भारत की तरक्की सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। आज भारत के गांव भी रोशनी से जगमगा रहे हैं। सोलर पावर से बिजली पाकर गांव आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दीपावली की ये रोशनी सिर्फ हमारे घरों को ही नहीं बल्कि हमारे सपनों को भी रोशन करती है। ये वो वक्त है जब हम अपने देश की तरक्की पर गर्व महसूस करते हैं। तो ये है हमारा उभरता हुआ भारत, जो हर दीपावली के साथ और ज्यादा चमकदार हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। जी जनाब, ये थी दिवाली की रौनक, दिवाली की लाइटें, दिवाली की जगमग। वाकई मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक कोई कोना भी नहीं छोड़ा गया है। कुछ भी नहीं छोड़ा। बहुत ही अच्छा, मतलब समंदर में भी यार, कश्तियों में भी वो फायरवर्क्स कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। मतलब हर जगह रौनक, कहीं भी निकल जो लग ही नहीं रहा ये इंडिया है यार, कसम से। अच्छा, ब्रिजेस के नीचे लाइटें, बिल्डिंगों में तो अक्सर होती है, लेकिन ब्रिज तो सूखे पड़े रहते हैं। ऐसा ही है। लेकिन गवर्नमेंट अगर जिम्मेदारी लेती है इलाके के तौर पे, हर जगह को रोशन किया हुआ है। मोहल्ला इसको ये कहेंगे कि जैसे
अक्सर मिसाल दी जाती है दुल्हन की तरह सजाया, पूरा इंडिया को दुल्हन की तरह सजाया। तो आज एक बंदी भी दुल्हन बन के बैठी हुई है, पता नहीं कौन है वो। क्या वो आज किस खुशी में आप माशाल्लाह से तैयार होकर बैठी हुई, बताएं ना। यार मेरे व्यूअर्स चाह रहे थे कि मैं साड़ी पहनूं, तो मैंने पहन ली। अच्छा, कितने लोगों ने कमेंट किए थे? काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे अच्छा। कि साड़ी पहनना, और अभी कमेंट आ भी गए। पिछली वीडियो में कमेंट भी आ गया कि आपने साड़ी नहीं पहनी है। पिछली वीडियो में हमने साड़ी नहीं पहनी हुई थी, हमने नहीं, मतलब इन्होंने कि वो आपने भी साड़ी पहनी थी, इन्होंने भी साड़ी पहनी थी। तो कैसा लगा आपको सबीर? भाई अच्छी वीडियो थी और काफ़ी जगमगा रहा था इंडिया। और स्पेशली बात की जाए कि लाइटिंग की, तो क्रिसमस में बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा जाए, लेकिन जिस तरह की दिवाली पे लाइटिंग इंडिया में होती है तो वो भी किसी मतलब उससे कम नहीं है। और दूसरा, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो इंडिया तो जाना नहीं हुआ, लेकिन दुबई में मैंने ज़रूर ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। मैं दुबई में कुछ साल रहा हूँ, तो दिवाली के टाइम पे स्पेशली वहाँ एक तो एरिया है मीना बाज़ार हो गया, करामा का एक एरिया है दुबई में, वहाँ पे आप जब गुजरोगे तो और भी काफ़ी जहाँ इंडियंस रहते हैं वहाँ आप गैलरीज में इधर उधर आपको लाइट्स नज़र आएंगे, लेकिन स्पेशली मीना बाज़ार वाला जो बर दुबई का एरिया है तो वहाँ आपको ऐसे लगेगा मिनी इंडिया, वैसे भी उसको कहा जाता है। अच्छा। तो और वहाँ तो एक पुराना मंदिर भी था, अब उसको यहाँ से जो है मेरे ख्याल में शिफ्ट कर दिया गया अब जो जब से अबू धाबी का जो मंदिर बना है या एक जबल अली में मंदिर बना है। अच्छा, तो इस एरिया में एक मतलब इसी तरह का आपको माहौल मिलता था, और लोग और शॉप्स वगैरह, साड़ियों की शॉप्स और इंडियन जो। तो इसका मतलब ये कि आपका जब उन दिनों वहाँ थे तो दिवाली गुजरी थी वहाँ? मैं 2-3 बार दिवाली का मैंने एक्सपीरियंस किया है वहाँ पे। आपको ज़्यादा पता होगा। हाँ, और उसके अलावा एक जो है बर दुबई और जो है डेरा के बीच में एक थोड़ा सा जो है समंदर का एक एरिया है या एक स्पॉट है, वहाँ पे बच्चे लोग आते हैं, फिर पटाखे वगैरह भी थोड़ा जलाते हैं। हालांकि वैसे रिस्ट्रिक्शन है, आमतौर पे आप जो है दुबई में नहीं इस तरह जला सकते। मैंने सुना कि शायद कोई एक एरिया दे दिया है तो वहाँ पे आप। हाँ, मतलब बाकी तो इंडिविजुअली कोई अपने एरिया में घर में इधर उधर नॉर्मल फुलझड़ियाँ या दिए वगैरह जलाने पे तो कोई वो नहीं है। बाकी अगर इस वीडियो की बात की जाए इंडिया की जिस तरह उन्होंने सजाया है तो भाई बिल्कुल, क्योंकि दीप मतलब दीपावली जैसे असल एक्चुअल जो वर्ड है तो दीप जलाना, दिया। तो जब एक चीज़ एक त्यौहार का जो है मकसद या मतलब ही यही है तो उस हवाले से हाँ, तो अच्छा, मतलब मकसद तो असल ये कि वही जैसे एक बुराई पे हाँ, बुराई पे जो अच्छाई की जीत है। भगवान राम जो है वो जो है वनवास काट के 14 साल बाद जो अयोध्या में आए थे, और उस वक्त उन्होंने उस दौर के हिसाब से लोगों ने दिए जलाए थे। और अब ज़ाहिर है मॉडर्न टाइम के साथ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी मॉडर्नाइज हो रही हैं, जो है इलेक्ट्रिक चीज़ें भी आ गए, इलेक्ट्रिक इवन दिए भी आ गए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जाहिर है सिंबॉलिक जो असल जो चीज़ कही जाएगी तो वो तो दिया ही है। लोग कैंडल भी लगाते हैं ना, कैंडल भी लगाते हैं। हर किसी की अपनी अपनी एक सोच होती है, लेकिन दिया तो अलग ही है। लेकिन ये है कि एक मैं वीडियो देख रहा था परेशानियाँ प्रशांत आचार्य की, तो वो कह रहे थे कि जैसे मिसाल के तौर पर राम भगवान ने 14 साल वनवास काटा, तो उसमें क्या उन्होंने खाया, क्या उन्होंने मिठाइयाँ खाई, क्या उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो कहते हैं ये तो हम लोगों ने बदल दिया है, हम लोगों ने आने वाले वक्त में ये चीज़ों को चेंज कर दिया है। असल तो उन्होंने जो तकलीफ़ें उठाई हैं, जो उनकी चीज़ों से, जो उनकी बातों से सीखना है हमें, मतलब हम किसी को किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो तो वहाँ से हम अच्छे सबक सीखें। रसमलाइयाँ खाएं या ये खाएं, वो तो चलो खुशी के मौके पे एक चीज़ एक मतलब बना दिया गया है, बना दिया गया है, लेकिन असल उसकी रूह को नहीं भूलना चाहिए, असल उसकी वजह को नहीं भूलना चाहिए। तो खैर बहरहाल बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त वीडियो बहुत थी। जगमगा रहा है बिल्कुल इंडिया, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि इस तरह से अगर ठीक है पुराने टाइम में जो भी था, लेकिन आप किसी को रोक नहीं सकते कि आप पटाखे ऐसा नहीं है। फाड़ो। हर किसी का अपना जो है रिलीजन में अपने अपनी सेलिब्रेशन है, अपने अपने जो है वे है या उससे रिलेटेड, तो इसी तरह इसमें भी वही है। बिल्कुल। तो दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।